Hello everyone, welcome to What's Education. Today we will discuss on conversion of galvanometer into an ammeter. हम गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर में, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में गैल्वेनोमीटर के बारे में अंडरस्टैंड किया था, उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में। हमने कहा था गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस होता है जो करंट को डिटेक्ट करता है किसी सर्किट एलिमेंट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। या तो हम बहुत ही स्मॉल करंट की वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं, लार्ज वैल्यू ऑफ करंट को मेज़र नहीं कर सकते हम गैल्वेनोमीटर से। तो आज हम गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एमीटर क्या होता है। देखो, एमीटर वो डिवाइस है जो करंट को मेज़र करता है। एन एमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेज़र करंट थ्रू ए सर्किट एलिमेंट। लार्ज वैल्यू ऑफ करंट हो या स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट हो, उसे मेजर करता है जो डिवाइस, उसे हम क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। और जब भी हम एमीटर को कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट एलिमेंट में, तो हम उसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। आपको हमेशा याद रखना है, टू मेजर करंट थ्रू ए सर्किट एलिमेंट एंड एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दैट एलिमेंट। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करते हैं हम एमीटर को। और एमीटर इज डिजाइन टू हैव वेरी स्मॉल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। हम एमीटर को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि उसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसी हो, बहुत कम होनी चाहिए। उसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बहुत कम। इनफैक्ट क्या है, जो भी एक आइडल एमीटर है उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, जीरो होती है। ये आप नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। एंड आइडल एमीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस, बहुत ही कम रेजिस्टेंस होती है एक आइडल एमीटर की। क्लियर है? ओके तो देखो, अब हम क्या कह रहे हैं, हमें गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एमीटर में। बट गैल्वेनोमीटर तो क्या करता था, बहुत ही स्मॉल करंट को मेजर करता है, ठीक है। पर एमीटर से तो हमें लार्ज वैल्यू ऑफ करंट भी मेजर करनी है। तो हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, देखो, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, ए स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। आप इस तरह से राइट डाउन करोगे। देखो, हमने क्या किया, हम गैल्वेनोमीटर में, ये मान लो आपके पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। इस गैल्वेनोमीटर में अब हम क्या कर रहे हैं, देखो, अब यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर वो है, जैसे हमने जो पूरी पिक्चर बनाई थी ना, वो पूरी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, है ना, जिसमें हम कॉइल को वाउंड करते हैं और उसमें मैग्नेट्स लगे होते हैं। तो पूरी पिक्चर तो यहाँ नहीं ड्रॉ करेंगे, उसकी जगह हम सिर्फ क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, जी, गैल्वेनोमीटर। क्लियर है? अब इस गैल्वेनोमीटर के अगर हम पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दें, तो हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर में। क्या कहा हमने, हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस, जिसकी रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस से भी बहुत ज़्यादा कम है, उसे हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस से क्या मतलब है, जो भी हमने गैल्वेनोमीटर में वो कॉइल यूज़ की थी, उसकी रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। उसकी रेजिस्टेंस से भी बहुत कम रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टेंस होगी, वो हम उसके पैरेलल में अटैच कर लेंगे गैल्वेनोमीटर के। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो, करंट क्या करता है, हमेशा वहां से फ्लो करता है जहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। क्लियर है? तो देखो, यहां से अगर करंट आएगा तो क्या होगा, मैक्सिमम करंट कहां से फ्लो करेगा, जहां पे रेजिस्टेंस कम होगी। अब इसकी रेजिस्टेंस कम है इसके कंपैरिजन में, तो यहां से मैक्सिमम करंट फ्लो कर जाएगा, और जो रेस्ट ऑफ करंट है, जो आपके पास बच गया करंट, वो यहां से फ्लो कर जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर क्या हो गया, हमारा गैल्वेनोमीटर डैमेज भी नहीं होगा, इसमें कम करंट फ्लो करेगा और मैक्सिमम करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा, और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो एक पर्टिकुलर, एक बहुत ही कम जो करंट है उसको ही मेजर कर सकता है। क्लियर हो गया आपको ये? ओके अब देखो, मान लो जैसे कि आपको 5 एम्पेयर करंट जो है आपको मेजर करना है, और ये तो क्या करता है, मान लो कि ये 1 एम्पेयर से भी कम करंट ही ये जो मेजर कर सकता है गैल्वेनोमीटर। तो क्या होगा, यहाँ से तो 5 एम्पेयर ही करंट आएगा, मैक्सिमम करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा, और यहाँ से बहुत ही कम वैल्यू जो है वो, मान लो 1 एम्पेयर की या उससे भी कम जो करंट है वो यहाँ से फ्लो कर जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर भी डैमेज नहीं होगा, हम जो है ज़्यादा करंट की वैल्यू को भी मेजर कर पाएंगे, है ना। क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो बहुत ही कम करंट जो है वो डिटेक्ट कर पाता था। अगर हम ये ना करते, अगर ज़्यादा ही वैल्यू करंट की यहाँ से पास कर देते, तो गैल्वेनोमीटर क्या हो जाता, डैमेज हो जाता, है ना। तो हमने क्या किया, एक स्मॉल रेजिस्टेंस जो है कनेक्ट कर दी इसके पैरेलल में, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो गया, हमने इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर दिया किसमें, एमीटर में। क्लियर हो गया? अभी देखो, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, बहुत से न्यूमेरिकल्स भी आपको आते हैं, उसमें आपको ये वाली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है कि हम कितनी रेजिस्टेंस को जो है उसके पैरेलल में कनेक्ट करें गैल्वेनोमीटर के,
ठीक है। और आपको ये वाली वैल्यू गिवन होगी कि हमें जो एमीटर बनाना है वो इस रेंज का बनाना है, मान लो कि 0 से लेके 5 एम्पेयर तक का बनाना है हमें, कि हम उतना करंट जो है मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो जो वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट की होगी, मान लो 5 एम्पेयर तक का आपको मेज़र करना है ना, वो रेंज जो उसकी, तो मैक्सिमम करंट वो आई हो जाएगा 5 एम्पेयर। और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस आपको पता होगी, IG की वैल्यू पता होगी। अभी हम एक फॉर्मूला यहाँ पे निकालेंगे, उससे फिर आपको यहाँ पे S की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। क्लियर है? ओके अब देखो, इसे हम शंट भी कहते हैं। जब भी ऐसे एक रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? शंट भी कहते हैं। क्लियर है? द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन दिस वे इज कॉल्ड शंट आल्सो। तो इसे हम शंट भी कहते हैं। ठीक है, अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं, लेट कैपिटल G इज द, इसकी रेजिस्टेंस क्या है गैल्वेनोमीटर की? कैपिटल G, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। और अब मान लो यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है? I। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो करेगा? IG, जिसपे वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता था, मैक्सिमम करंट, है ना, वो IG हो जाएगा। और यहाँ से जो शंट है इसे हम शंट कहेंगे। ये शंट रेजिस्टेंस को क्या नाम देंगे हम? S का। जो ये शंट हमने यूज किया इसकी रेजिस्टेंस क्या है? S है। ठीक है, यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा? I माइनस IG, बिकॉज IG यहाँ पे पास कर गया है। ठीक है, तो IG कौन सी वैल्यू है? द करंट विद विच गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। और S क्या मान लिया हमने? शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, S क्या है आपके पास? शंट रेजिस्टेंस। और I माइनस IG क्या है? करंट थ्रू द शंट, उसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है? वो I माइनस IG हो गया। क्लियर है? अब देखो, आपके पास शंट और गैल्वेनोमीटर दोनों आपस में क्या है? पैरेलल में कनेक्टेड है। जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो वहाँ पे उसमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है, हमें पता है पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम होती है। सो अ गैल्वेनोमीटर एंड शंट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इक्वल टू किसके होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द शंट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? V इक्वल टू IR। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर क्या हो गया? गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो कर रहा है? IG, और इसकी रेजिस्टेंस क्या है? G। तो IG मल्टीप्लाई बाय G इक्वल टू किसके हो जाएगा? शंट रेजिस्टेंस S है, और शंट से कितना करंट फ्लो कर रहा है? I माइनस IG। यहाँ से हम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। S इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? IG डिवाइडेड बाय I माइनस IG मल्टीप्लाई बाय G। देखो आपके पास अब क्या है? IG की वैल्यू आपको गिवन होगी, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस आपको गिवन होगी, और कितने रेंज का आपको जो है एमीटर बनाना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, वो आपको गिवन होगी। यहां से आप शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, इस तरह से हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर में। और देखो हमने क्या कहा था? एमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो कैसी होनी चाहिए? बहुत कम होनी चाहिए। आइडियल गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो तो क्या होती है? इवन 0 होती है। तो इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है, जब देखो एक G है और एक S है, रेजिस्टेंस दोनों जब ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी? 1/S प्लस 1/G करके आप सॉल्व करोगे उसको तो ये वाली वैल्यू आएगी, GS डिवाइडेड बाय G प्लस S। जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इसकी, उसकी वैल्यू S से भी कम होगी, शंट रेजिस्टेंस से भी, इस वाली रेजिस्टेंस से भी उसकी वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। क्लियर है? देखो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब भी दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में होती हैं, एक की रेजिस्टेंस मान लो ज्यादा है और एक की कम है, और वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जो उनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू, जो आपके पास कम है रेजिस्टेंस, जो आपने कम वाली रेजिस्टेंस ली है उससे भी कम आती है इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब इन दोनों में इसकी रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से बहुत कम थी, तो जो इनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गई उसकी वैल्यू किससे कम होगी? जो कम वाली रेजिस्टेंस है उससे भी कम होगी, S से भी कम होगी। यही इन्होंने राइट डाउन किया यहाँ पे, GS डिवाइडेड बाय G प्लस S, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लेस देन S। देखो आप इसको अगर प्रूव भी करना चाहते हो कि ऐसा कैसे हुआ तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। देखो मान लो कि आपके पास एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है और एक रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल में है ये कनेक्टेड। ठीक है, इसे आप मान लो इसकी वैल्यू 2 है और इसकी मान लो 3 है। ठीक है, अब देखो इसकी अगर हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मान लो R है इसकी, तो 1/R इक्वल टू किसके बराबर आएगा? 1/2 प्लस 1/3। सॉल्व करेंगे 6, 3 प्लस 2 ये आ जाएगा 5, 5/6, और R की वैल्यू, इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 6/5,
इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू देखो किसके बराबर आ गई 1/2। और ये 1/2 किससे कम है 2 से भी कम है। समझ आ गया ना आपको ये वाली चीज़, है ना। तो देखो अगर जब दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल होती हैं तो जो उसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू है जो कम वाली रेजिस्टेंस है उससे भी कम आती है वो, है ना। वही चीज़ हमने यहाँ राइट डाउन की है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस से भी कम होगी उसकी रेजिस्टेंस। और यही तो हम चाहते थे कि एक एमीटर की जो है वो रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए। क्लियर। इस तरह से हम एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्ट मीटर। हम वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो वोल्ट मीटर क्या होता है, अ वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट। हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है उसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। और ये हमेशा वोल्ट मीटर जो है वो सर्किट में किस तरह से कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। It is connected in parallel with the circuit element across which the potential difference is intended to measure। ठीक है, ओके। अब इसमें भी आपने नोट डाउन कर लेना है, एन आइडल वोल्ट मीटर शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। एमीटर की रेजिस्टेंस 0 होती है आइडल एमीटर की, और आइडल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होनी चाहिए वोल्ट मीटर की। ठीक है। अब देखो हम एक गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्ट मीटर में। अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट। जब हम एक हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो वो वोल्ट मीटर बन जाता है। क्लियर है। अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो एमीटर बन जाता है, बहुत लो रेजिस्टेंस चाहिए पर वहां पे। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। एमीटर में क्या है, हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं पर स्मॉल रेजिस्टेंस, बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस होनी चाहिए उसकी। और जब हम एक गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें सीरीज में रेजिस्टेंस लगानी होती है पर हाई रेजिस्टेंस लगानी होती है। क्लियर है। तो देखो ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे इसके सीरीज में हमने क्या कर दिया, एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी। तो ये जो आपके पास बन जाएगा फिर ये क्या बन जाएगा, एक वोल्ट मीटर बन जाएगा। क्लियर है। अब इसमें मान लो हम पोटेंशियल की वैल्यू V है। ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे V है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या है ना, यहाँ पे V है। और उसके बाद करंट देखो जो यहाँ पे क्रॉस करेगा गैल्वेनोमीटर से, वही करंट यहाँ से फ्लो करेगा। ठीक है। तो देखो अब इस वाले में टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, इस पूरे सर्किट की अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या होगा, ये वाली G, इसकी रेजिस्टेंस क्या है गैल्वेनोमीटर की G, और इसकी R है। तो इफेक्टिव जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, R प्लस G, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। ठीक है। अब देखो करंट की वैल्यू सेम होती है सीरीज में, है ना। तो IG इक्वल टू क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमने V मान लिया, V है इसका मान लो, और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी अब R प्लस G, दोनों की हम इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, R प्लस G हो गया। और यहाँ पे R प्लस G की वैल्यू फाइंड आउट कर लो तो V डिवाइडेड बाय IG, है ना। और यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी V डिवाइडेड बाय IG माइनस G। इस तरह से हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं जो आप क्या कर रहे हो, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कनेक्ट किया आपने हाई रेजिस्टेंस। हैंस अ वोल्ट मीटर इज ए हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। वोल्ट मीटर क्या है, एक हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि देखो अब रेजिस्टेंस क्या हो रही है, इनकी ऐड हो रही है, और हमने हाई रेजिस्टेंस यहाँ पे इसके सीरीज में लगाया हुआ है। तो जो आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगी वोल्ट मीटर की RV, उसकी वैल्यू होगी R प्लस G, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी किसके कंपेरिजन में, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस के कंपेरिजन में। देखो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं एक एमीटर में भी और वोल्ट मीटर में भी। एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर के, और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है हमें तो हमने एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर के। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।